अहंकार का पुल, हनुमान और अर्जुन का विवाद। प्रस्तावना। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों को विजय मिली थी, लेकिन धर्म की स्थापना के इस युद्ध ने अनेक प्रश्न भी छोड़ दिए थे। अर्जुन, जिन्हें श्री कृष्ण ने स्वयं गीता का उपदेश दिया था, अब कहीं न कहीं अपने शौर्य पर गर्व करने लगे थे। एक दिन जब वे तीर्थ यात्रा पर निकले तो उनका सामना हुआ श्रीराम भक्त पवनपुत्र हनुमान से। प्रथम परिचय। अर्जुन एक नदी के तट पर पहुंचे। वहां एक साधारण से वृद्ध वानर रूप में हनुमान बैठे थे। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और दोनों में संवाद आरंभ हुआ। हनुमान, वृद्ध रूप में वीर प्रतीत होते हो। कौन हो पुत्र? अर्जुन, गर्व से मैं अर्जुन हूं, पांडवों में मध्यम, गांडीवधारी, श्री कृष्ण के रथी। हनुमान, ओह, तो वही अर्जुन जो कहता है कि युद्ध की कला उसमें सर्वोपरि है। अर्जुन, मैं नहीं कहता, कर्म कहते हैं। युद्ध भूमि में मैंने जो देखा वही सत्य है। हनुमान मुस्कराए। अर्जुन ने फिर कहा, कहते हैं लंका विजय के समय राम सेतु वानरों ने बनाया था। अगर मैं होता तो तीरों का पुल बना देता। यह बात सुनते ही हनुमान गंभीर हो गए। विवाद की जड़। हनुमान, तुम्हारी बाणों से बना पुल समुद्र पर स्थिर नहीं रह सकता। यह वानरों की सेवा, राम भक्ति और संकल्प का फल था। अर्जुन, यदि मेरे तीर अस्थिर हैं तो मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूं। मैं बाणों का ऐसा पुल बनाऊंगा कि तुम स्वयं उस पर चलकर पार कर सको। हनुमान, यदि ऐसा हुआ तो मैं स्वीकार करूंगा कि तुम्हारे बाण वानरों से अधिक समर्थ हैं। और यदि वह पुल टूटेगा तो तुम्हारा अहंकार टूटेगा। परीक्षा की घड़ी। अर्जुन ने संकल्प लिया। उन्होंने अपने दिव्य बाणों से समुद्र पर एक मजबूत पुल बनाया। वह गर्व से बोला, अब पार कीजिए। हनुमान ने जैसे ही उस पुल पर कदम रखा, पुल डगमगाने लगा। हर पग पर वह हिलता, टूटने की कगार पर आ जाता। अर्जुन के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। हनुमान बोले, क्या यही तुम्हारा शौर्य है? अर्जुन मौन हो गया। तभी एक ब्राह्मण वेशधारी पुरुष प्रकट हुए। यह कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। सत्य का उद्घाटन। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, हनुमान जी के चरण जिस पुल पर पड़े वह अथाह शक्ति का भार सह नहीं सकता, यदि उसमें भक्ति का संकल्प न हो। हनुमान ने कहा, मैं श्री राम का दास हूं। जब तक भगवान का नाम, भक्ति और सेवा न हो, तब तक कोई भी शौर्य स्थायी नहीं। अर्जुन का आत्मज्ञान। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उन्होंने अपने बाण तोड़ दिए और हनुमान के चरणों में नतमस्तक हुए। हे महावीर, मैं भूल गया था कि शक्ति में भी विनम्रता आवश्यक है। हनुमान बोले, हे अर्जुन, तुम श्री कृष्ण के प्रिय हो। तुम्हारा भाव निर्मल है, परंतु भाव में जब अहंकार आ जाता है तो उसका तेज बुझ जाता है। समापन। कृष्ण ने दोनों के कंधे पर हाथ रखा और बोले, हे भक्त और हे वीर, जब भक्ति और शक्ति एक साथ हों, तभी धर्म की सच्ची विजय होती है। हनुमान ने आशीर्वाद दिया, महाभारत के युद्ध में मैं स्वयं तुम्हारे रथ के ध्वज पर स्थित रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। और यही कारण था कि युद्ध के समय अर्जुन के रथ के ध्वज पर पवन पुत्र हनुमान विराजमान थे। अहंकार के पतन के बाद अर्जुन ने भक्ति को अपनाया और तभी वह सच्चे अर्थों में विजयी बना। भावार्थ। यह कथा केवल एक विवाद की नहीं, एक आत्मबोध की यात्रा है, जहां अर्जुन ने अपने शौर्य का प्रमाण तो दिया, परंतु हनुमान जी के माध्यम से उसे समझ आया कि शक्ति तब तक अधूरी है जब तक वह भक्ति से अनुप्राणित न हो। आपने शीर्षक न्यूज को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और शीर्षक न्यूज के फेसबुक और ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। हमारी गुजारिश है कि सिर्फ हमारे पोस्ट को देखें ही नहीं, बल्कि इसे शेयर भी करें।